नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि त्रिजटा माता सीता को समझाते हुए अन्य राक्षसियों से कहती हैं, सपने बानर लंका जारी। मैंने स्वप्न देखा है कि एक बंदर आया और लंका को जला दिया। हनुमान जी पेड़ पर बैठे सभी त्रिजटा की बातें सुन रहे हैं। जब उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तब जैसा त्रिजटा ने कहा वैसा ही हो रहा है। उस समय हनुमान जी सोचते हैं, क्या करूं? एक भक्त को भगवान स्वप्न में सब बता दिए, किंतु मुझे लंका जलाने का कोई आदेश नहीं दिया। पूंछ जले और लंका रह जाए तो त्रिजटा का स्वप्न गलत होगा। लंका जला दूं तो राम जी की आज्ञा का उल्लंघन होगा। क्या करूं? आंखें बंद करके राम का ध्यान किया। प्रबलसरण शिखर पर राम का चित्त डामाडोल होने लगा। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो हनुमान जी की पूंछ जल रही है। लक्ष्मण, हनुमान मेरी आज्ञा मांग रहा है। यहाँ से किसी दूत को भेजेंगे तो देर हो जाएगी। वहाँ हनुमान की पूंछ जल रही है तो क्या करूं? सहसा तुरंत पवन पुत्र को पवन के द्वारा संदेश दिया। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करे गर्जा कपि बढ़ि लाग आकाश। स्कंद पुराण और वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। अधिकतर लोग समझते हैं कि वायु तो एक ही प्रकार की होती है, लेकिन उसका स्वरूप बदलता रहता है, जैसे कि ठंडी वायु, गर्म वायु और समान वायु। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले प्रकार की प्रवाह वायु है। पृथ्वी को लांघ कर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम प्रवाह है। यह वायु अत्यंत शक्तिमान है और बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है। इससे मेघ काली घटा के रूप में परिणत हो जाते हैं और अत्यधिक वर्षा करते हैं। दूसरी अबाह सूर्यमंडल से बधी हुई, उसी के द्वारा ध्रुव से अवरुद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरी उद्वह, यह चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी संबह, वायु की चौथी शाखा का नाम संबह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घुमाया जाता है। विवह, वायु की 5वीं शाखा का नाम विवह और यह ग्रह मंडल में स्थित है। उसके द्वारा यह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर घूमता रहता है। छठी परिवह, वायु की 6ठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तर्षि मंडल में स्थित है। इसी द्वारा सप्तर्षि आकाश में भ्रमण करते हैं। परावह, वायु के 7वें स्कंध का नाम परावह है, जो ध्रुव चक्र तथा अन्य मंडल एक स्थान पर स्थापित रहते हैं। इन 7 वायु के 7 गण हैं, जो मिलकर 49 प्रकार के वायु हो जाते हैं। 49 मरुत, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा, भूलोक की दक्षिण दिशा में विचरण करते हैं। मित्रों, 7 प्रकार की वायु के साथ 7 गण मिलकर 49 प्रकार की वायु बनकर देव रूप में सभी जगह विचरण करते हैं। मित्रों, इस प्रकार 49 प्रकार के वायु का वर्णन आप लोगों ने सुना। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।